वन करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 है, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास यानी रिपीटेड होंगी। तो एक्सरसाइज 5.1 में जो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो नॉन रिपीटेड थी, तो इसमें रिपीटेड वैल्यू होंगी डिनोमिनेटर की। तो हम इसको सपोज के अमल से आगे हल करते हैं। वन का क्यूब ए और x माइनस 1 प्लस बी और x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी और x माइनस 1 का क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको नाम दे दिया है। तो रिपीटेड वैल्यू थी तो हमने इनको अलग अलग रिपीटेड फॉर्म में यानी x माइनस 1 के क्यूब को रिपीटेड फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम x माइनस 1 का क्यूब इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 1 का क्यूब, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यूब वैल्यू जो क्यूब वैल्यू थी वो क्यूब वैल्यू से कट गई। सी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, कट गई। यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 की पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से हमें x माइनस 1 का स्क्वायर हासिल हुआ। यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 2 है, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 3 है, तो यहाँ से हमें x माइनस 1 हासिल हुआ। तो हमने इसी जो वैल्यूज कट गए उनको हमने काट दिया और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बची है जिसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया है। तो अब हमने इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे, यहां से किसी एक की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां से हम c की वैल्यू को मेजर करेंगे, क्योंकि a और b की वैल्यू 0 हो जाएंगी। प्लस का 1 माइनस का 1, a की b की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, प्लस का 1 माइनस का 1, b की a की वैल्यू भी 0 हो गई। तो c की वैल्यू को हम यहाँ से मेजर करेंगे। 1 की पावर 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी 1 के ऊपर पावर हो तो 1 ही आंसर आता है। तो यहाँ से हमें 2 हासिल हुआ। माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और प्लस का 4 इज इक्वल टू सी। तो प्लस का 2 और प्लस का 4 ये प्लस का 6 हो गया। तो यहां से हमें सी की वैल्यू मेजर हुई यानी प्लस का 3। तो हमने यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू निकाली थी। तो अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसको हम 0 के बराबर पुट करें तो हम वहां से यानी a और b की वैल्यू को मेजर कर सकें। तो उसी वजह से हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट लिखेंगे, रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिख दिया है।
तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने उस स्क्वायर को खोल दिया, तो उस फार्मूले को हमने खोल दिया a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस फार्मूले को यानी ओपन कर दिया है, तो b को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, बी एक्स माइनस बी प्लस सी, सी के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ए एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। तो यहां से हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स के। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, ये हो गए, और इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर वैल्यू को, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 2 हासिल हुआ, तो हमने यहां से a की जो वैल्यू है वहां 2 हासिल की है। तो अब हम यानी x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इस तरह भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो अब हमने यहां से x को यानी कोफिशिएंट कंपेयर किया है, -3 इज इक्वल टू -2a प्लस b। तो माइनस वैल्यू जो वैल्यू है -2a वो दूसरी साइड में चली जाएगी, b -2a हो जाएगा। तो यहां से हमने यानी b की वैल्यू को मेजर किया है, यहाँ पे हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया, जो हमारे पास 2 थी, तो माइनस का 2 जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, तो जब माइनस का 4 इस साइड पे आ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 4, तो हमारे पास 1 हासिल हुआ, b इज इक्वल टू 1। अब हमने a b और c की यानी तीनों वैल्यू को मेजर कर लिया है। अब हम इनका जो आंसर है, इनकी जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फाइनली हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ऑफ ए बी एंड सी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास a की जो वैल्यू थी वो प्लस का 2 है, 2 और x माइनस 1 प्लस b की जो वैल्यू थी वो हमें 1 हासिल हुई, 1 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c की जो वैल्यू थी वो हमें 3 हासिल हुई थी, तो हमने उसको लिख दिया है। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का हल है। शुक्रिया। जिसकी वैल्यू हमारे पास 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 का क्यूब। पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्यूब था, यहाँ पर भी क्यूब है। आगे जो सवाल आएंगे तो उन्हीं के साथ ही तब्दीली आती जाएगी। तो अब हम सपोज के अमल से इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। सपोज 5x का स्क्वायर 2x प्लस 3 और
एक्स प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। तो अब हम x प्लस 2 का क्यूब, इसको हम इस वैल्यू को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 निकल आएगी। मल्टीप्लाई x प्लस 2 का क्यूब ऑन बोथ साइड, we get x प्लस 2 का क्यूब, इसको हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो वैल्यूज आपस में कट जाती हैं हम उनको काट देते हैं। क्यूब वाली से क्यूब वाली कट गई, यहाँ पे वैल्यूज कट रही है तो हम इनको नीचे एक साफ इक्वेशन में लिख देते हैं। यहाँ पे x प्लस 2, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हासिल होगा। यहाँ पर यानी x प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे हमें b इंटू एक्स प्लस 2 हासिल हुआ। ये आपस में कट गई, यहाँ पे सिर्फ c बाकी रहा, तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। तो अब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। यहां से प्लस का 2 जब 0 वाली साइड पे आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हमने x इज इक्वल टू -2, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए में इसकी वैल्यू को पुट करना है, वहां से हम किसी एक की वैल्यू को निकालेंगे। पुट इन इक्वेशन ए, वी गेट, तो जहां पर x है हमने वहां पर x की वैल्यू को पुट करना है। 5 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू +3। यहाँ से हम c की वैल्यू को मेजर करेंगे। यहाँ पे हमें -2 है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो +2 -2 b की वैल्यू में x का उस वैल्यू को पुट कर दिया है, तो a की और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। -2 +2 ये आपस में कट गए, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू के हिसाब में कुछ ऐसा होगा प्लस। यहाँ से c की वैल्यू को मेजर करेंगे, तो 5 इंटू +4 हो जाएगा। तो जब -2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो +4 हो जाएगा, +3। तो यहाँ से c हासिल हुआ हमें, तो ये 20 हो गया, +7 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 27। हमने यहाँ से c की वैल्यू को मेजर किया है। अब हमने यहाँ से यानी a और b की वैल्यू को मेजर करेंगे। अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसको हम 0 के बराबर, अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसको हम 0 के बराबर पुट करें और वहां से हम a और b की वैल्यू को मेजर करें। तो उसी वजह से अब हम इक्वेशन नंबर a को दोबारा लिखेंगे। तो वहां से हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके a
और बी की वैल्यू को मेजर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। उसी के साथ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ए को रीराइट कर दिया है। वहां से हमने यानी यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर को खोल दिया, तो बी को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां से हमने ए और बी की वैल्यू को मेजर किया है। किस तरह किया है? ए एक्स का स्क्वायर, इसको हमने कंपेयर किया है 5x का स्क्वायर, इसके साथ हमने इस वैल्यू को कंपेयर किया है। तो यहां से हमें a इज इक्वल टू 5 हासिल हुआ है। तो हमने a की वैल्यू इज इक्वल टू 5 यहां से मेजर कर ली है और अब हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो प्लस 4ax प्लस 5x, तो x वैल्यू जो वैल्यूज थी उनको हमने -2x इसके साथ कंपेयर किया है। तो यहां से हमने b की वैल्यू मेजर की है। हमें यहाँ पे 5a हासिल हुआ था, तो हमने a की वैल्यू को इसके अंदर यानी जहां पर a है वहां पुट कर दिया है। तो उसी के साथ ही हमें b की वैल्यू हासिल हुई है। b इज इक्वल टू -22। तो a b और c की वैल्यू हमें यहाँ से हो चुकी है, हम यहाँ से मेजर कर चुके हैं। तो अब हम इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। उसी के साथ ही हमारा फाइनली जो आंसर है वो निकल आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में ए बी और वैल्यू को यानी पुट कर रहे हैं, तो उसी के साथ हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 5, जो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करके मेजर की थी। तो जहाँ पर ए है वहाँ हमने पुट कर दिया है। तो अब हम बी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास -22 है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ प्लस है, तो इसी जब 22 के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। 22 और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अब हम c की वैल्यू को पुट करेंगे। c की वैल्यू हमारे पास थी 27 ओवर x प्लस 2 का क्यूब। तो ये हमारा फाइनली आंसर है जो हमने यहाँ से मेजर किया। उसी के साथ ही हमारा सवाल हल है। शुक्रिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस, तमाम जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से मैंने आपके लिए एक इरशाद नबी लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी उसने कुफराना रविश इख्तियार की। यानी उसे कोई मजबूरी भी नहीं थी, कोई शरई उज़र भी नहीं था, हर चीज़ मौजूद थी, मस्जिद भी साथ थी, उसके बावजूद भी उसने ये नमाज छोड़ दी। कोई भी शरई उज़र नहीं था तो उसने नमाज छोड़ दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया